एवरीवन, वेलकम टू क्लैट अड्डा 24/7। माय नेम इज शिखा पुरी, योर लीगल एजुकेटर। एंड आज की क्लास में बात करने जा रहे हैं बच्चे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो बच्चों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहती है। ठीक है, इसके रिगार्डिंग मैंने तुम्हें थोड़ा सा किस बारे में बताया था, मैंने शॉर्ट में भी थोड़ा सा बता दिया था, लेकिन आज इलैबोरेट करके मैं तुम्हें चीज़ों को अलग अलग पॉइंटर्स बनाऊंगी कि क्या तुम्हें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बच्चा लोग बहुत ज़्यादा बच्चे ऐसा सोचते हैं, अभी बच्चों का क्लैट भी क्रैक नहीं हुआ, एमएससीटी सीयूटी कुछ भी क्रैक नहीं हुआ, मतलब एलएलबी में भी गए ही नहीं, लेकिन उनका सपना बन जाता है कि या फिर तो वो एडवोकेट बनना चाहते हैं या फिर जुडिशरी बनना चाहते हैं, लेकिन जुडिशरी में जाना चाहते हैं। लेकिन कुछ बच्चे इसी चीज़ में, इसी असमंजस में रह जाते हैं कि हमें एडवोकेसी करनी चाहिए कि हमें जुडिशरी में जाना चाहिए। और ये जो कन्फ्यूजन है वो 5 ईयर तक चल पड़ती है। मतलब आप लॉ का एंट्रेंस क्रैक भी कर लेंगे, लॉ करने भी लग जाएंगे, तब तक भी कंफ्यूजन रहती है। और 5th ईयर में ये ख्याल आता है कि यार अब इस लाइन में चले जाएं, पहले कुछ भी गाइडेंस नहीं, कुछ भी नहीं किया, बस उस एंड में ख्याल आया कि अब ऐसे चले जाएं। तो इस सारी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आज तुम्हारे लिए मैं ये वीडियो लेके आई हूं, ताकि तुम्हारा ज्यादा टाइम ही खराब ना हो बच्चे, तुम्हारे साल बर्बाद ना हो यही सोचते सोचते कि एडवोकेसी में जाना है, जुडिशरी में जाना है, और तुम अपना टाइम वेस्ट कर दो। सीधी सीधी बात है। तो बच्चे सीधे टॉपिक पे आते हैं। मैं तुम्हें बता रही हूं एडवोकेसी प्लस जुडिशरी। सबसे पहले तो मैं तुम्हें बताना चाहती हूं कि बेटा एडवोकेसी अगर तुम करते हो, ठीक है, सबसे पहले एडवोकेसी के बारे में बात हो रही है, मतलब अगर तुम एडवोकेट बनना चाहते हो बच्चे, तो देखो एक चीज है टाइम। ठीक है, अब कोई भी इंसान जो है वो स्किल्स लेकर पैदा नहीं होता है। स्किल्स आप कैसे ग्रैस्प करते हो, कैसे लेकर आते हो, जब आप अपने आप को ग्रो करते हो, जब आप अपनी पर्सनैलिटी को ग्रो करते हो। तो एडवोकेसी एक ऐसी कला है, एडवोकेट बनना आर्ट है, मतलब आर्ट है। अगर तुमको आर्ग्यूमेंट्स करने आते हो तो वो आर्ट है, कला है, वो ऐसे ही नहीं तुम सीख जाओगे। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या देना पड़ेगा बच्चे? टाइम देना पड़ेगा। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज है, टाइम देना पड़ेगा। मतलब अगर तुम्हें पहले फर्स्ट ईयर में ही पता है कि तुम्हें एडवोकेट बनना है बच्चे, तो फर्स्ट ईयर से ही मैं बोलूंगी कि आप कहां जाएं, आप इंटर्नशिप करना स्टार्ट कर दें। हर एक ईयर में आपको 2 महीनों की, 1 महीने की जो भी होती है छुट्टी होती है, उस टाइम आप इंटर्नशिप कीजिए। और मैं बोलूंगी कहां पर करो यार, लोकल कोर्ट में। पहले 2-3 साल अपने लोकल कोर्ट में करो, हिंदी के वर्ड सीखिए, क्लर्क से बात कीजिए, एडवोकेट से बात कीजिए। हर एक चीज को सीखने की जरूरत होती है इस टाइम पे। ठीक है, तो ये आपको करना पड़ेगा, टाइम आपको प्रॉपर देना पड़ेगा, फर्स्ट ईयर से ही स्टार्ट हो जाना पड़ेगा। ठीक है, वही मैं बात करूं बच्चे जुडिशरी की, कि अगर तुम्हें क्या बनना है, जज बनना है, तो बेटा टाइम तो वैसे इसको भी देना पड़ेगा, टाइम तो इसको भी देना पड़ेगा, लेकिन एडवोकेसी में आपको टाइम देना पड़ेगा आउटडोर। मतलब तुम्हें अपने घर से बाहर निकलना ही पड़ेगा बच्चे, तुम्हें जाना ही पड़ेगा, तुम्हें इंटर्नशिप करनी ही पड़ेगी, तुम्हें एडवोकेट्स के साथ बैठना पड़ेगा। लेकिन जज अगर तुमने बनना है और अगर तुमने डिसाइड कर लिया, तो आप अपने घर के अंदर, ठीक है, इनसाइड योर होम भी आप क्या कर सकते हैं, आप स्टार्ट कर सकते हैं अपनी तैयारी। और तैयारी कब से स्टार्ट करने लग जाए बच्चे? मैं रिकमेंड करूंगी कि स्टार्टिंग आप इन दोनों के लिए, मतलब आप फर्स्ट ईयर से कर सकते हैं, नो डाउट आप फर्स्ट ईयर से तैयारी कर सकते हैं। मैं अभी 5 ईयर लॉ वालों के लिए बात कर रही हूं। ठीक है, फर्स्ट ईयर से कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको 3rd ईयर से भी स्टार्ट करेंगे ना, ठीक है, दोनों ही चीजों को, तो भी यहां पर कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। अगर आप जुडिशरी की भी तैयारी 3rd ईयर से स्टार्ट करेंगे तो भी दिक्कत की बात नहीं होगी। एडवोकेसी की मैं बोलूंगी फर्स्ट ईयर से स्टार्ट कर दीजिए। नेक्स्ट मैं बात करती हूं आपके 3 ईयर लॉ वालों के लिए। 3 ईयर लॉ वालों के लिए बच्चे दोनों पहले ही ईयर से स्टार्ट कर दीजिए, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट ईयर। अगर आप जज बनना चाहते हैं, अगर आप एडवोकेट अच्छा बनना चाहते हैं, आप पहले ही दिन से तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। तो इस तरह से आपको दोनों के लिए क्या देना पड़ेगा बच्चे? टाइम देना पड़ेगा। उसके बाद में मैं बात करूं मेहनत की बात करूं, देखो बच्चे हार्ड वर्क जो ऐसी चीज है जो आपको कभी भी, आपने लॉ करने का सोच लिया है तो ये चीज हमेशा ही आपको करनी पड़ेगी। लेकिन कहीं ना कहीं एक सच बात मैं बता देती हूं कि अगर आप करना चाहते हैं, एडवोकेट बनना चाहते हैं बच्चे, ठीक है, इफ यू वांट टू बिकम एन एडवोकेट, तो हार्ड वर्क ना, मतलब आपको स्टार्टिंग के, आप अगर फर्स्ट जनरेशन लॉयर है तो स्टार्टिंग के 7-8 साल कहीं भी नहीं गए, आपको अच्छा खासा हार्डवर्क करना पड़ेगा। मतलब आप अगर ऑफिस जा रहे हो, मतलब आपने लॉ कर लिया, मान लो आप फुल टाइम एडवोकेट बनना चाह रहे हो, तो आप अगर 8 बजे सुबह ऑफिस जा रहे हो, तो आप घर पे रात को 11 बजे आओगे।
ठीक है, स्टार्टिंग के 2-3 साल तो आप किसी के अंडर प्रैक्टिस करोगे, उसके बाद अगर आप सोचते हो कि नहीं अब मुझे अपनी प्रैक्टिस करनी है, तो यही आपको करना पड़ेगा, ये आपकी रूटीन होगी। सुबह आप ऑफिस जाएंगे, उसके बाद आप कोर्ट जाएंगे, कोर्ट से आएंगे, अगले दिन के केसेस प्रिपेयर करेंगे, उससे अगले दिन के भी केसेस प्रिपेयर कर सकते हो। तो इस तरह से तुम्हारा टाइम ही निकल जाता है केसेस प्रिपेयर करने में, और आप 7-8 साल मैं बोलूंगी आपकी यही रूटीन रहने वाली है। लेकिन अगर आप बनते हैं बच्चे जज, ठीक है, अगर आप जज बनने की सोच रहे हैं, तो बच्चे जज बनने के लिए 1 साल तो प्रॉपर डेडिकेटेड लगता है प्रिपरेशन करने में। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 5th ईयर से निकलते हैं और वो जज बन जाते हैं। कैसे? क्योंकि उन्होंने वो 5 साल अपने प्रॉपर दिए होते हैं। जैसे मैंने बोला कि 3 साल से लग जाओ, 1st ईयर से भी रिकमेंडेड है। अगर तुमको प्रॉपर ठान लिया है ना कि मुझे जज ही बनना है, तो पहले साल से ही लग जाओ। लेकिन अगर तुम उन 2 सालों में अभी सोच रहे हो, तुम दोनों चीजों को कैटेगराइज कर रहे हो कि मैं एडवोकेसी में भी जा सकता हूं, मैं जज भी बन सकता हूं, तो उन 2 सालों में तुम सोच सकते हो, तीसरे साल से प्रिपेयर कर सकते हो। तो जज के लिए तुम्हें 1 साल तो डेडिकेटेड टाइम, 1 ईयर डेडिकेटेड, फुल ऑन डेडिकेटेड टाइम देना पड़ेगा कि तुम प्रिपेयर करना पड़ेगा। हार्ड वर्क बहुत ज्यादा, ठीक है, 8-8, 9-9 घंटे दिन का तुम्हें पढ़ाई करनी पड़ेगी। ये टाइम ये होता है, ठीक है, जुडिशरी के पेपर के लिए। लेकिन बच्चे जब तुमने जुडिशरी का पेपर निकाल दिया ना, उसके बाद थोड़ा हार्डवर्क कम हो जाता है, उसके बाद तुम्हारा स्किल्स, उसके बाद तुम अपना एक्सपीरियंस गैदर करते हो। ठीक है, ऐसा मैंने बिल्कुल भी नहीं कहा कि जज बनके तुम हार्डवर्क नहीं करोगे, लेकिन जो थोड़ी सी डिफिकल्टीज वाला फेस इतना नहीं रहेगा जब तुम जज बन जाओगे। लेकिन एडवोकेसी में आपका 7-8 साल कहीं भी नहीं गए, आप स्ट्रगल करते रहेंगे। तो स्ट्रगल का वर्ड निकला है, तो सेकेंड पॉइंट ही बच्चे किसका हम लेंगे? स्ट्रगल का लेंगे। ठीक है, स्ट्रगल का पॉइंट लेंगे। अब अगर मैं बोलूं एडवोकेट के लिए, ठीक है, और ये हमारा जज का रहा, एडवोकेट के लिए स्ट्रगल अगेन सेम पॉइंटर आएगा कि 7-8 साल का स्ट्रगल रहेगा। ठीक है, 7-8 साल का रहेगा। लेकिन जज के लिए जिस दिन आप जज बन गए उस दिन के बाद इतना स्ट्रगल नहीं है, क्योंकि वो अलग बात हो जाती है। ठीक है, 1 साल ही मैं बोलूंगी, मतलब आपने जब एग्जाम क्रैक कर दिया, 1-2 साल में अगर आपने एग्जाम क्रैक कर दिया तो इतना स्ट्रगल नहीं है। उसके बाद में आती है बात, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है बेटा, रेपुटेशन। हर कोई ऐसा सोचता है इज्जत किसकी ज्यादा होती है, किसकी ज्यादा इज्जत होती है भैया। ठीक है, अगर मैं रेप्यूटेशन की बात करूं बच्चे, नाउ इट डिपेंड ऑन पर्सन टू पर्सन, फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, ये आपकी अपनी पर्सनैलिटी पे डिपेंड करता है किसकी क्या इज्जत है, क्या इज्जत नहीं है। देखो बच्चे, कुछ बहुत अच्छे अच्छे जजेस भी होते हैं, चाहे वो जूनियर जजेस होते हैं, उनकी रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा होती है। कुछ बहुत जूनियर्स एडवोकेट्स होते हैं जिनके बड़े से बड़े जजेस जो है रिस्पेक्ट करते हैं। किस लिए? क्योंकि उनकी स्किल्स इतनी अच्छी होती है। ठीक है, उनकी पर्सनैलिटी इतनी अच्छी होती है ताकि उनको कोई भी रोक नहीं सकता। लेकिन मैं बोलूं कि दुनिया की नजर में जज की रेपुटेशन थोड़ी हाई रेपुटेशन होती है। ठीक है, क्योंकि जैसे ही आप जज बने ना, वैसे ही आपकी रेपुटेशन थोड़ी ज्यादा होने लग जाएगी। ठीक है, वो स्टार्टिंग से ही होने लग जाएगी। लेकिन अगर मैं एडवोकेट की बात करूं तो स्टार्टिंग में तुम्हें कोई नहीं पहचानेगा बच्चे, स्टार्टिंग में आपको कोई नहीं पहचानेगा, आपको अपने आप को सिद्ध करना पड़ेगा। तो आपकी उसके बाद में आफ्टर सम इयर्स आपकी रेपुटेशन बनने लगेगी, और उसके बाद कोई तोड़ नहीं है बेटा। एक बार पता लग गया कि ये एडवोकेट बहुत अच्छा एडवोकेट है, उसके बाद में कोई भी तोड़ नहीं है। अब लास्ट में एक बात कर लेती हूं बच्चे, पैसा। बहुत ज्यादा बच्चों को ये रहता है कि मैम पैसा किसमें ज्यादा है यार, इनकम किसकी ज्यादा है ये बताओ। तो मैं इनकम के रिगार्डिंग आपको बात करती हूं। ये हम बात करेंगे एडवोकेट की और ये हम बात करेंगे जजेस की। बच्चे, इनकम के रिगार्डिंग एडवोकेट्स का देयर इज नो लिमिट आफ्टर यू हैव एस्टेब्लिश्ड योर प्रैक्टिस। तुमने एक बार अपनी प्रैक्टिस इस तरह से एस्टेब्लिश कर ली ना कि तुम्हें लोग जानते हैं, इवन इफ यू आर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एडवोकेट, लेकिन तुम्हें डिस्ट्रिक्ट जानती है, तुम्हें लोग जानते हैं, तब स्काई इज द लिमिट। ठीक है, देन स्काई इज द लिमिट। स्टार्टिंग में बेटा भूल जाओ, जब तुम प्रैक्टिस कर रहे होंगे किसी भी एडवोकेट के अंडर, अगर तुम प्रैक्टिस कर रहे होंगे, पैसा को भूल जाओ, अपने टाइम को भूल जाओ। लेकिन एक बार तुम्हारी प्रैक्टिस इस्टेब्लिश हो गई, स्काई इज द लिमिट, तुमको कोई रोक नहीं सकता। लाखों तुम दिन में मांग सकते हो, ठीक है, और लोग तुम्हें देंगे। ठीक है, तुमने क्योंकि उस तरह की स्किल अपनी गैदर कर लिया। फॉर जजेस देखो बेटा, वो सरकारी, ठीक है, सरकारी एम्प्लॉई हैं, तो जितना सरकार उनको देगी उतना उनके पास क्या होगा, पैसा आएगा। तो इनकम उनकी पूरी होगी, गवर्नमेंट पे डिपेंड करती है बेटा, सीधी की सीधी। ठीक है, लेकिन बेटा पर्क्स बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, ये है कि जुडिशरी में जब आप बन जाते हैं, आप स्टार्टिंग से लेवल से ही पर्क्स बहुत ज्यादा आपको मिलने लग जाते हैं, जैसे घर मिलता है, ये सब कुछ चीजें
आपको मिलती है, तो वो बात अलग आ जाती है, ठीक है। इनकम एक इतनी इनकम रहती है, मतलब अगर आप सीनियर जजेस की भी बात करेंगे तो एक बेंचमार्क है, उतनी ही उनको इनकम मिलेगी, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगी, ऑब्वियसली गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, ठीक है। तो पैसा इस तरह से होता है बच्चे। अब ये तो हमने कुछ पॉइंटर्स की बात कर ली बेटा कि जज बनने में ये चीज़ होती है, एडवोकेट बनने में ये चीज़ होती है, लेकिन बनना कैसे है, स्किल्स तुम्हें क्या चाहिए बेटा। सबसे पहले जो मैं बार बार कह रही हूँ, मैम आप बार बार कह रही हो स्किल्स, तो हमें स्किल्स ऐसी कौन सी चाहिए जिससे हम एडवोकेट बन सकते हैं या फिर जज बन सकते हैं। बच्चे मैं दोनों के लिए ही सेम स्किल की बात करूंगी, ठीक है, दोनों के लिए, क्योंकि ये प्रोफेशन ही ऐसा है ना लॉ में कि ये प्रोफेशन तुमसे तुम्हारा कोर, तुम्हारा दिल, तुम्हारा सब कुछ मांगता है, तुमको जान लगानी पड़ती है इस प्रोफेशन में। तो सबसे पहला तो मैं तुम्हें बोलूंगी कम्युनिकेशन। बेटा मैं कम्युनिकेशन में ये नहीं बोल रही हूं कि तुम्हें इंग्लिश ही आनी चाहिए, ठीक है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि तुम्हें इंग्लिश आनी चाहिए, इंग्लिश आनी चाहिए, ये होना चाहिए, लेकिन सिर्फ इंग्लिश आनी चाहिए इसका मतलब नहीं होता कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि आपका बात करने का तरीका, मैं अगर तुमसे हेलो कर रही हूँ और दूसरा इंसान तुमसे हेलो कर रहा है तो कितना डिफरेंस है उस चीज में। मैं तुम्हें एक टॉपिक बता रही हूँ और दूसरा इंसान भी सेम टॉपिक बता रहा है, तो तुम ऑब्वियसली जज करोगे कि वो किस तरह से बोल रहा है और मैं किस तरह से बोल रही हूँ। मेरा बोलने का तरीका ही ऐसे है, मैं बिल्कुल ऐसे ऐसे बात कर रही हूँ, उड़ती उड़ती बात कर रही हूँ तुमसे, मैं ऐसे ही खड़ी हो रही हूँ, ये सब कुछ चीज़ें डिपेंड करती हैं बेटा, ठीक है। तो तुम्हारी कम्युनिकेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, तुम्हें पता होना चाहिए तुम्हें क्या बात बोलनी है, ठीक है। हमको ऐसा लगता है कि जो ज़्यादा बोलता है वो एडवोकेट बन जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो ज़्यादा सुनता है वो एडवोकेट बनेगा और वही जज भी बनता है। जज में भी बहुत पेशेंस चाहिए होती है, एडवोकेट्सी में भी बहुत पेशेंस चाहिए होती है बच्चे, ठीक है। तो आपकी कम्युनिकेशन होनी चाहिए, आप में पेशेंस होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में आपकी पर्सनैलिटी बेटा आप अपने आप को कैसे दूसरों से अलग कर सकते हो, किस तरह से आप, मैंने बोला ना कम्युनिकेशन, आपका पेशेंस, आपका पोस्चर, आप जो जेस्चर्स किसी को दिखाते हैं, अपने आप का पोस्चर, ये सारा पर्सनैलिटी में आ जाता है। ये आपकी बहुत ही ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। प्लस ऑब्वियसली बच्चा नॉलेज होनी चाहिए लॉ की। ये सब कुछ अच्छा कर लिया लेकिन लॉ तुम्हें बिल्कुल भी नहीं आता है भाई, ये क्या बात हुई। नॉलेज तुम्हें, क्योंकि ना बहुत लोग ना इन दोनों चीज़ों पर ही मात खा जाते हैं। कुछ बच्चों को नॉलेज बहुत ज़्यादा होती है लेकिन कम्युनिकेशन पर्सनैलिटी में थोड़ा डाउन होते हैं। कुछ बच्चे इसमें बहुत अप होते हैं लेकिन नॉलेज में कम होते हैं। तो ये कहीं ना कहीं ऐसा वाला गैप रह जाता है। तो बच्चे, लेकिन अगर अच्छा वकील या फिर अच्छा जज बनना है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको इन दोनों ही स्किल्स में, इन चीज़ों में आपको क्या करना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा, दूसरों से अलग दिखाना पड़ेगा कि हम नॉर्मल, मतलब हम नॉर्मल ऑब्वियसली है लेकिन हमारी जो पर्सनैलिटी है वो दूसरों से अलग है। मेरी इस तरह की पर्सनैलिटी है, मैं इस तरह से कोई भी चीज़ बात करती हूँ, मैं अपनी अगर पक्ष रखना चाहती हूँ तो मैं इस तरह से रखती हूँ विद नॉलेज, ठीक है, क्योंकि इस तरह से तुम्हारी नॉलेज को पकड़ा जाता है। कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस इज द की बट नॉट ओवर कॉन्फिडेंस, ठीक है, ठीक है। तुम टॉप एनएलयू से पढ़े हो और तुम चले गए प्रैक्टिस करने किसी जज के, किसी सीनियर एडवोकेट के अंडर, और तुम वहाँ पे सोच रहे हो कि मैं तो बहुत ही, मैंने तो भाई एनएलयू से करी है, बैंगलोर से की है, मेरे को कौन रोक सकता है। प्लीज़ ऐसा मत कीजिएगा। उनकी नज़रों में उनके हर एक जूनियर सेम है, सेम विद जजेस ऑल्सो। जब आप जज भी बन जाते हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहेंगे, क्योंकि बेटा एक बात याद रखो, जब भी जज का एग्जाम क्रैक करते हैं तो हम बहुत सबॉर्डिनेट जज बनते हैं। हम कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जज नहीं बन जाते, हम कोई हाई कोर्ट जज नहीं बन जाते, नॉर्मल सबॉर्डिनेट कोर्ट जज बनते हैं। तो वो सबसे नीचे के लेवल के अभी जज बनते हैं। तो इसमें कोई कॉन्फिडेंस होने की बात नहीं है, ओवर कॉन्फिडेंस होने की। खुशी की बहुत बात है, प्राउड की बहुत बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट होने की कोई बात नहीं है इसमें, ठीक है बच्चे। तो ये चीजें बहुत ही ज्यादा ध्यान में, लेकिन कॉन्फिडेंस रहना है, कॉन्फिडेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमें कॉन्फिडेंट ही नहीं है बात करने का। अब ये चीज किसमें कम हो जाती है बच्चे, कि जिनके पास नॉलेज होती है लेकिन जिनके पास पर्सनैलिटी और कम्युनिकेशन में गैप रहता है, वो बच्चे थोड़ा इस चीज में मात खा जाते हैं। किस चीज में मात खा जाते हैं बच्चे, आप लोग आगे बढ़ने में, ठीक है। हम आगे जा ही नहीं पाते। स्टेज पे कोई लोग 3-4 चीजें बोल रहा है, आपको पता है वो गलत बोल रहा है, वो बोलता ही रहेगा क्योंकि उसको बात करने का आता है, वो मोड़ देगा बात को, ऐसे कर देगा, लेकिन तुम्हें नॉलेज पता है कि यार ये गलत बोल रहा है, लेकिन तुम उठ नहीं पाओगे। और जब ऐसा होता है तो बहुत गंदा अंदर से ऐसे लगता है कि यार, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको बड़ा करने की ज़रूरत है। और मैं किसी को भी विनर डिक्लेयर नहीं करूंगी बच्चे, जैसे तुमने थंबनेल पे देखा होगा हु इज़ द विनर। विनर बेटा कोई भी नहीं है, विनर तुम हो, तुम बनोगे, ठीक है। तो चाहे तुम करो एडवोकेसी, चाहे तुम बनो जुडिशरी में जाओ आगे,
ठीक है, दोनों बराबर हैं, बस अपने काम को इतना महत्व दो ना, जान लगा दो, कोई तुम्हें नहीं रोक पाएगा, ठीक है। उससे पहले तुम्हें एग्जाम क्रैक करना पड़ेगा, ठीक है, और उस एग्जाम को क्रैक करने से पहले भी तुम्हें क्या करना पड़ेगा, क्लैट या फिर CUT-PG या फिर MHCT, जो भी लॉ एंट्रेंस एग्जाम है वो क्रैक करना पड़ेगा। तो उसके लिए तुम्हारी तैयारी होनी चाहिए टॉप मोस्ट। इतनी स्किल्स जो बात कर रही हूँ मैं, वो अभी पहला लेवल का स्किल है, वो भी होनी चाहिए। तो वो स्किल्स के लिए तुम किस तरह से, तुम्हें प्रॉपर गाइड की जरूरत होनी चाहिए यार। ऐसे तुम कोई भी हम चीज़ ना अपने आप से नहीं कर सकते, हम सीखते हैं सराउंडिंग को देख के, ठीक है। तो वो सीखने वाली चीज़ तुम्हें कहाँ से मिलेगी बच्चे, अड्डा 24/7 से एक बार तुम जुड़ के देखो, ठीक है, तुम्हें खुद ही एहसास हो जाएगा कि किस तरह से आप अपनी पर्सनैलिटी को भी ग्रो करवा सकते हो, साथ में नॉलेज। क्योंकि मैंने तुम्हें यही बोला भैया, नॉलेज के बिना पर्सनैलिटी कुछ नहीं, और पर्सनैलिटी के बिना नॉलेज का कोई वो नहीं रहता, ठीक है। तो ये दोनों साथ में चलनी है। तो कैसे आप कर सकते हैं, आपको अड्डा 24/7 के कहाँ जाना है, अड्डा 24/7 के पेज पे जाना है। इस तरह का तुम्हें क्या दिखेगा, एक इंटरफेस दिख जाता है। आप ऑल कोर्सेज में जाइएगा, ऑल कोर्सेज में लॉ एंड UG एंड PG एंट्रेंस एग्जाम में लॉ एंट्रेंस में, चलो अब तुम जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप क्लैट की, चाहे CUT की, चाहे किसी की भी, सारे के सारे बैचेस जो है हमारे चल रहे हैं। मान लो तुम क्लैट का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो क्लैट का विजनरी 2.0 बैच हमारा चल रहा है, विद इसमें आपको बुक भी मिलेगी। और ये आपको किस में पड़ेगा यार, 80% डिस्काउंट पड़ रहा है आपको, सीधे ये नहीं आपको अप्लाई करना है, अभी यहाँ पर नेटवर्क नहीं हो रहा। अगर आप पूरी 80 यूज करते हैं बच्चे, यू जस्ट हैव टू अप्लाई पूरी 80 कोड। मैं तुम्हें सच में बोल रही हूँ, बच्चों विजनरी 2.0 विजनरी बच्चों से पूछ लेना कि किस तरह से उनकी पढ़ाई हो रही है, एक बार उनसे पूछ लेना। इट्स नॉट 48,000 बच्चे, पूरी 80 कोड यूज करोगे तो 80% तुम्हें डिस्काउंट मिल जाएगा। साथ में जो मैं तुम्हें गाइड की बात कर रही हूँ ना, वो गाइड तुम्हें मैं मिलूंगी, मेंटोरशिप तुम्हें मुझसे मिलेगी। तुम्हें पूरी जर्नी में अगर कुछ भी दिक्कत आती है तो वो मैं तुम्हें संभालूंगी, ठीक है बेटा। और साथ में तुम्हें एक अलग से टेलीग्राम का एक्सेस मिलता है, बट वो पूरी 80 कोड यूज़ करके मिलता है बच्चे, ठीक है। तो पूरी 80 इज द कोड। आप इस तरह से बैचेस, हमारे कोई भी बैचेस परचेज कर सकते हैं। तो ठीक है बच्चे, आज का सेशन यहीं पे खत्म करते हैं। मैंने तुम्हें बता दिया कि कुछ विनर नहीं होता है, सब सेम होते हैं, ठीक है। बस तुम्हारी लगन कितनी है, तुम्हारी शिद्दत कितनी है किसी चीज़ को पाने की, वो मैटर करती है। चलो गाइज, थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखो और अपनी हेल्थ का ध्यान रखो।